आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह ने बुला के कहा था कि मैं आपको चीफ जस्टिस बनाना चाहता हूं, काजी उल कुज़ा, आप बन जाएं। तो इमाम साहब फरमाने लगे मैं इस काबिल नहीं। तो वजह है मेरी बात पर, अगर इमाम आजम ये दावा कर जाते हैं किसी जगह कि मैं फलानी चीज के काबिल नहीं, तो मेरा ख्याल है कभी कभी मुझे भी मान ही जाना चाहिए कि फलां मनसब के मैं काबिल। लेकिन ये लफ्ज कहना, ये जुमला जबान पे आना, ये अल्लाह माफ करे, ये बहुत ही बड़े जिगरे की बात है कि मैं इस मनसब का अहल। इमाम साहब फरमाने लगे, इमाम आजम, उसने कहा जनाब लग जाए। अगर तो उसके पीछे हिकमत और थी, इमाम साहब कर आजिज़ी ही रहे थे। उसने कहा आप काजी लग जाए। फरमाया मैं काबिल नहीं। कहने लगा आप झूठ बोल रहे हैं, आप काबिल नहीं। आप फरमाने लगे तूने खुद ही तो फैसला कर दिया, जो झूठा हो उसे काजी तो नहीं ना बनाया जाता। ये तूने फैसला कर दिया, झूठा आदमी तो काजी नहीं, काजी तो किसी सच्चे को बनाना चाहिए। याद रखें कि जिम्मेदारी, एक हदीस है नबी करीम अलैहिस्सलाम की, हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे फैसला लगाया गया ना, मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, फैसला जिसके जिम्मे लगाया गया कि यार ये हमारा फैसला कर दो, महबूब फरमाते हैं उसको तो बगैर छुरी के ज़िबा कर दिया गया है, इसके जिम्मे। और यहाँ आप जिसको मर्जी चौधरी बना लें, वो तैयार बैठा है। आप कहें जनाब आप हमारा फैसला कर दें, बंदे रेडी हैं, कहते हैं मैं मेरे जैसा मनसब दूसरा मिलना ही कोई नहीं। थोड़ा एहसास करें, पहले तो जिम्मेदारी कबूल करने से पहले सोचें, और अगर कोई जिम्मेदारी आपने ले ली है, आप उस मनसब पे बैठ गए हैं, आप किसी न किसी तरीके फायज हो गए हैं, फिर आप एहसास करें यार, फिर आप ख्याल करें, फिर थोड़ी मोहब्बत करें। अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी शोबे से, मुझे एक इलेक्ट्रीशियन की बात बड़ी याद आती है कि वो एक दफा काम उसको हमने बताया कि मस्जिद का, तो मैंने एक साहब को फोन किया, तो वो मैंने कहा ये आएंगे तो इनको सामान दे देना। उन्होंने कहा जी ठीक है। बाद में ना उस जिस दुकानदार को मैंने फोन किया था उसका मुझे फोन आया, कहने लगा ये आपका रिश्तेदार है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कोई शागिर्द मुरीद हो? मैंने कहा नहीं। कहने लगा वाकई? मैंने कहा आपने ये क्यों पूछा है? कहने लगा इलेक्ट्रीशियन तो कभी इतना प्यार करते ही नहीं। वो कहता है इसके बगैर भी गुजारा चल जाएगा, ये चीज इतनी भी हो जाए तो ठीक है, इतनी भी हो जाए तो ठीक है, इतनी भी हो जाए तो ठीक है, इतना भी हो जाए। वो तो बार बार चीजें कम करा रहा था, मैं देना चाह रहा था, वो बार बार कम करा रहा था, और फिर यहां तक मुझे कह के गया कि ये चीज अगर ना लगी तो आप वापस कर लेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन तो ये काम नहीं करते, हमें तो बाद में कई लोग बेच भी जाते हैं आके। तो ये कोई आपका अपना था? मैंने कहा यार नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, पहली मुलाकात हुई है। मैं उस शख्स के पास गया, मैंने कहा यार दुकानदार आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। तो वो कहने लगा मेरी माँ ने मुझे एक ही नसीहत की थी, बिल्कुल अनपढ़, और पीर साहब की नहीं, उस्ताद साहब की नहीं, अम्मा की बात सुनाता है। कहता है अम्मा ने एक ही नसीहत की थी कि बेटा किसी का भला करेगा तो रब तेरा भी भला करेगा। मतलब इसमें कोई लेक्चर नहीं है, इसमें कोई तफसीलात नहीं है, इसमें कोई मुसज्जा मुकफ़ा। तो कहता है मैं ना जहां जहां भी काम करता हूँ कोशिश करता हूँ मालिकों का भला हो जाए। तो वो जो सामान था ना उससे गुंजाइश भी निकल सकती। भाई क्या बिगड़ेगा अगर आप जिम्मेदारी से काम करेंगे? मतलब क्या बिगड़ेगा अगर मजदूर मसाला उतना बनाए जितना को उसको पता लग जाना, और थोड़ी मेहरबानी करे, थोड़ी तवज्जो दे, किसी का नुकसान न करे, तो फिर अल्लाह भी उसे बरकत अता फरमाता है। लेकिन हमारे मिजाजों में वो चीज ही नहीं। मैं कहा करता हूं कि टीचर होना, स्कूल का टीचर होना बहुत बड़ी बात है ना, और टीचर वो जुलूस भी निकालते अपने हुकूक के लिए, पर जब टीचर छुट्टी से पहले पहले समोसे मंगा के पैसे डाल के समोसे खा रहे होते हैं, तो उन्हें उस वक्त भी अल्लाह से डरना चाहिए कि ये क्लासें शोर कर रही हैं और उस्ताद समोसे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि अगर उस्ताद का इकराम बड़ा है तो फिर उस्ताद की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। उसे फिर सोचना चाहिए कि हम किस जगह हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें जहां जहां भी आप हैं, बैसियत बेटे के, बैसियत एक वालिद के, बैसियत एक उस्ताद के, बैसियत एक शेख के, आप जहां हैं, जिस मनसब पे हैं, आप जिम्मेदारियों का एहसास करें। ऐसे भी उस्ताद होते थे, वो लोग भी होते थे। इकबाल अपने उस्ताद के बारे में कहते हैं
कहते हैं मेरा शेख, मेरा उस्ताद जब सुबह आते थे ना वो पढ़ाने के लिए, तो कहते हैं वो रोटियां बांध के लाया करते थे, और वो उन्होंने ना रोटियां बांध के रखी हुई होती थी, और जब दोपहर को वक्त होता था खाने का, तो वो देखते थे कौन कौन सा बच्चा खाना लाया है और किस किस की जेब में पैसे नहीं हैं। फरमाते हैं फिर वो उन सबको बुलाते और कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है आज मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ। कहते हैं फिर वो ढूंढा करते कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो फीस जमा नहीं करा सकता, कौन है, फिर वो उससे प्यार करते। फिर इकबाल तड़प के कहने लगे अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, फिर शुबानी से कलीमी 2 कदम है। अगर कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो एहसास करे कि मुझे थोड़ा देखना है किसको कहां कितनी जरूरत है, कौन आदमी है जो जिस तक मैं पहुंचूंगा तो मैं उसका कुछ फायदा करूं। हम अगर अपनी जिम्मेदारियां उस हिसाब से पूरी करें, जब कोई दादा बन जाता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, इसलिए कि उसको बहुत समझदार समझने लगते हैं उसके खानदान के लोग। अब अगर कभी उसकी मुंह से गलती से भी गाली निकलेगी तो बहुत बड़ा नुकसान करेगी, बच्चे आदी हो जाएंगे, उसका नुकसान होगा। तो अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें, खूब अच्छे तरीके, और कोई इतना लंबा फर्क नहीं पड़ता। सुबह अगर 8 बजे से लेके आपकी 4 बजे तक ड्यूटी है ना, तो आप अगर उसमें से कोई दाव लगाना भी चाहेंगे तो आप 1 घंटे का लगा लेंगे, 1 घंटे का। तो अगर आपने 9 घंटे की ड्यूटी में से 1 घंटे का दाव फरेब कर भी लिया तो आपने बिला वजह अपना ही नुकसान किया। 7 घंटे तो फिर भी करना ही था, 8 घंटे तो काम करना ही था। तो चलो वो घंटा भी सही करके अगर काम कर लेते तो ध्यानदारी वाला मामला हो जाता, कोई रकम मशकूक ना रहती, माहौल बिल्कुल ठीक होता। इसलिए समझे इस बात को, जिम्मेदारी का खूब एहसास करें, खूब एहसास करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में ना सफेद बाल आ गया। ये सफेद बाल भी एक मनसब रखते हैं, पता है आपको, सफेद बालों का भी मनसब है। जब दाढ़ी में सफेद बाल आया ना, दाढ़ी में सफेद बाल आया तो आपने अल्लाह करीम से पूछा या अल्लाह ये क्या है? तो फरमाया इब्राहीम ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारा वक़ार है, ये तुम्हारा एजाज है। हजरत सैयद अबुल बरकात शाह साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान आला हज़रत खलीफा थे, तो वो हजारों उलमा के, मुफ्तियों के, शयूख के उस्ताद थे। वो हर साल एक ही तकरीर करते थे दस्तार फजीलत पर, और अपने तालिब इल्मों को कहा करते थे कि भाई लोग ना तुम कहो ना कहो, लेकिन लोग तुम्हारा उठना बैठना दीन ही समझेंगे, तुम्हारा बोलना लोग दीन ही समझेंगे। कहेंगे हमारे मौलाना कर रहे हैं तो कोई गुंजाइश होगी तो कर रहे हैं, ये लोग दीन ही समझेंगे। तो याद रखना कि ऐसा ना हो। फिर ऐसा भी होता है कि लोग जब आलिम से, सूफी से और दरवेश से मुतनफर होते हैं तो कई दफा दीन से भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसे जगह पहुंच जाओ कि तुम्हारे बहुत करीब आने वाला शख्स जब पीछे हटे तो मजहब से ही पीछे हट जाए। अपनी जिम्मेदारियों का खूब एहसास करें, खूब। आप जिस जगह बैठे हैं, जिस जगह आप मौजूद हैं, वहां आप ये एहसास करें। तो दोस्तों मजीद इस तरह के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।